हाय, आई एम साहिल। दोस्तों, एक ऐसा सवाल, अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट का एक ऐसा डार्क साइड भी है जहाँ इनोसेंस बिकती है, बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है, तो क्या आप मानोगे? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल टॉपिक है, थोड़ा शॉकिंग है, पर ये सच है। और इसी ट्रुथ को समझना, अवेयरनेस फैलाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी और नेशन। हर साल दुनिया भर में करोड़ ऑफ केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ 2024 का आंकड़ा यह कहता है कि 20 मिलियन केसेस बस एक सिंगल ईयर में आए हैं। लॉकडाउन से लेकर अभी तक ये केसेस 95% से इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और NCMEC, जो कि अमेरिका का एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, उसके पास ये रिपोर्ट आया है 20 मिलियन। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये? इंटरपोल के ग्लोबल डाटाबेस के हिसाब से 4.9 मिलियन स्टॉक वीडियोस एंड इमेजेस है, जिसमें से 42,000 बच्चों का आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है। द नंबर आर शॉकिंग एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये नंबर्स घट नहीं रहे हैं, हर साल ये बस इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ नॉट स्लोइंग डाउन, इट्स ग्रोइंग। एक बार को सोचो, एक बच्चा एब्यूज़ हुआ और उसका वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया गया। जब भी वो वीडियो शेयर हो रहा है, वो बच्चा दोबारा एब्यूज़ हो रहा है, बिकॉज इंटरनेट नेवर फॉरगॉट। विक्टिम्स को गिल्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी लाइफ लॉन्ग फील करनी पड़ जाती है। और तुम्हें पता है, बहुत सारे सर्वाइवर्स ये भी बोलते हैं कि हमारी लाइफ तो आगे बढ़ जाती है ये सब होने के बाद, पर अभी भी वो इमेजेस, वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होते रहती है और वो कभी भी फ्री फील नहीं कर पाते हैं। इमेजिन दैट पेन, कैसा लगता होगा उन्हें। इसमें रोल टेक्नोलॉजी का भी है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है तो वो कर्ज भी है इस सोसाइटी के लिए। सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, डार्क वेब, हर जगह CSAM सर्कुलेट होती है। CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल। और क्रिमिनल्स ईज़िली ट्रेस होने से बच जाते हैं इंस्क्रिप्शन और VPN यूज़ करके। और अब एक नया थ्रेट आया है, AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज़ मटेरियल। हाँ, फेक इमेजेस, वीडियोस, जो कि रियल लाइफ में बहुत डेंजरस है। टेक्नोलॉजी इज़ पावरफुल बट इन रॉन्ग हैंड इट डिस्ट्रॉयज लाइफ। अब बात करते हैं ये फैलता कैसे है। ये सिर्फ एक वीडियो या इमेज की बात नहीं है। ये हिडन ग्रुप्स, डार्क वेब, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये सब एक पैरेलल इंटरनेट बन चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए। कुछ ट्रैफिकर्स लाइव स्ट्रीम का यूज़ करते हैं और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं। और सबसे स्केरी चीज़ है ग्रूमिंग। बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी वीडियोस और इमेजेस सेंड करे। दिस इज़ नॉट जस्ट क्राइम, इट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इनोसेंस। और ये बातें तो माँ बाप को भी पता होनी चाहिए कि सोशल मीडिया अच्छे हाथों में देना है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कैसे हैं। ज़्यादातर इस चीज़ों में लड़कियां फंसती है, क्योंकि ये सबसे ईजी विक्टिम होता है क्रिमिनल्स के लिए। पर एक अच्छी खबर है कि दुनिया भर के ग्लोबल एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट्स इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। 2025 में यूरोप ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन स्ट्रीम, जिसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया किडफ्लिक्स नाम से। इमेजिन उसके यूज़र्स कितने होंगे, 1.8 मिलियन। सोचा था, इतना बड़ा यूज़र बेस। स्पेन में भी एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन विवोरा, जिसमें शॉकिंग खबर ये है कि टीचर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स तक इन्वॉल्व निकले। ये सब एक प्रूफ है कि कोई भी एक अकेला नेशन इससे फाइट नहीं कर सकता। ग्लोबल कॉरपोरेशन इज़ द वे ओनली। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे और भी बड़े टेक जाइंट्स AI का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोटो DNA, ताकि CSAM को इंटरनेट से डिटेक्ट करके रिमूव किया जा सके। NGOs जैसे NCMEC और ECPAT अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और गवर्नमेंट को पुश करते हैं स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने के लिए।
technology created problem, but technology can also be the part of the solution. तो अब सवाल ये बनता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंटरनेट पे कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ें दिखती है, इलीगल कंटेंट दिखता है, तो रिपोर्ट करो, शेयर मत करो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपको भी पता है हर एक शेयर उस बच्चे को फिर से अब्यूज़ करने पे मजबूर करेगा। इंडिया में आप cybercrime.gov.in पे जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑनलाइन है। और ग्लोबल लेवल के लिए इन होप और NCMEC अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आसपास इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करो और इस वीडियो को शेयर करो। और एक बात दिमाग में रखना, चिल्ड्रन लोग के लिए, बच्चों के लिए इंटरनेट, सेफ़ इंटरनेट बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, साइलेंस इज़ डेंजरस, स्पीक अप, रिपोर्ट एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन।